खबर भोपाल से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज ने चाय पर चर्चा की है। मंत्री विश्वास सारंग और यशोधरा राजे सिंधिया के साथ चर्चा की। सीएम ने आज से चाय पर चर्चा की शुरुआत की। तो मंत्रियों से विभागों के काम और योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चाय पर चर्चा की शुरुआत की गई है आज से। यशोधरा राजे और मंत्री विश्वास सारंग के साथ बात की है। सीएम शिवराज ने फीडबैक लिया है योजनाओं का। इसके साथ ही अन्य विभागों की समीक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। तो डेस्टिनेशन कैबिनेट के बाद ही ये बात साफ की गई थी कि अब सीएम जो हैं वो 1 to 1 चर्चा करेंगे मंत्रियों से। चाय पर यह चर्चा होगी जिसमें फीडबैक लिया जाएगा, योजनाओं का जानकारी ली जाएगी, विभागों से संबंधित और क्या कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं मंत्रियों के, वो यहां पर सीएम के साथ साझा कर सकते हैं। अधिकारियों को लेकर किस तरह की कार्यशैली है, कोई शिकायत है, कोई बात है, तो वो भी सीधे मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में की जा सकती है। तो आज ये पहली चर्चा जहां पर यशोधरा राजे इस चर्चा में शामिल हुई हैं और साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने भी चर्चा की है। हमारे सहयोगी शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, ये कहा जा रहा था कि चाय पर 1 to 1 चर्चा की जाएगी। आज दो अलग अलग यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए हैं। यशोधरा राजे यहाँ पर पहुंची हैं, मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ इस चर्चा में खास निकल कर आएगा? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर एक नया नवाचार मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिला है और सीएम हाउस में आज शिवराज सिंह चौहान ने अपने जो 2 मंत्री हैं उनके साथ चाय पर चर्चा की है। पहला मौका चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंग है उनको मिला था और जिस तरह से उनका जो विभाग है उसका फीडबैक लिया गया है, किस तरह से आगे चल के इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कार्य योजना उनकी तरफ से बनाई जा रही है। मेडिकल कॉलेजों की यहाँ पर बात की जाए या मेडिकल एजुकेशन की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विश्वास सारंग से यहाँ पर बातचीत हुई है। बिल्कुल, आपने कहा पहला मौका यहाँ पर विश्वास सारंग को मिला है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे मेडिकल की बात की जाए, कॉलेज की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की भी अगर हम बात करें, तो इस वक्त प्रदेश में कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू जैसा खतरा भी जो है वो भी सामने, इसे लेकर कल भी बैठक हुई थी विश्वास सारंग के साथ। आज ये दोबारा चर्चा कैसे देखा जाए, क्या इसमें तैयारियों पर भी चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, कोरोना के बाद जिस तरह से एक जो गंभीरता यहाँ पर बर्ड फ्लू की देखने को मिल रही है, कल भी चर्चा की गई थी, आज भी बैठक में भी चर्चा यहाँ पर की गई है। लेकिन खास तौर से जो उनका विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग की यहाँ पर बात किया, तो इस तरह से जो अच्छे डॉक्टर मध्य प्रदेश में बनाए जा सकें। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो सुविधाएं नहीं है तो उनकी सुविधाओं को किस तरह से दी जा सके या जो कमियां उनको किस तरह से दूर की जा सके और आने वाले समय में विभाग को लेकर क्या बजट रहेगा, अगर किस तरह के बजट की कमी है या केंद्र का बजट हो या मध्य प्रदेश का बजट हो तो वो विभाग को मिल सके। और उसके अलावा अगर राजे भी आज इस चर्चा में शामिल हुई हैं और पहली चर्चा में 2 मंत्रियों को मौका मिलना, यशोधरा राजे सिंधिया से भी चर्चा हुई है। क्या लगता है किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकी होगी? बिल्कुल, देखिए, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की बात किया तो उनके साथ भी चाय पर चर्चा की गई है। उनका तो साफ तौर से कहना था कि हम एक्शन में अब दिखाई देंगे। जिस तरह से खेल विभाग की बात की जाए तो आने वाले समय मध्य प्रदेश में ज्यादा अच्छे खिलाड़ी निकल सके और देश भर में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इसी तरह अगर बात किया तो जिस तरह से जो विभाग में बजट की कमी रहती है तो उसकी कमी किस तरह से दूर की जा सकती है, उनका ये भी कहना था। कप्तान के साथ आज हमारी चाय पर चर्चा हुई और हमारी जो समस्याएं उनको हमने सामने रखा था और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जो जारी समस्या है उनको भी दूर किया जाएगा। देखिए, खेल को लेकर बात हो, चाहे स्कूल या कॉलेज लेवल पे या बाकी अगर हम बात करें, खेलों को लेकर काफी समय गया कोरोना के चलते जब किसी भी तरह के आयोजन नहीं हो सके। तो आज की इस चर्चा के बाद बजट को लेकर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई होगी, तो क्या कुछ प्रदेश में नया देखने को मिल सकता है? खिलाड़ियों के हित में कोई ऐसा फैसला आ सकता है भविष्य में? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद पत्रकार से कहा है कि अब एक्शन में नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो लगातार माफियाओं के खिलाफ, गुंडे बदमाश के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया नवाचार देखने को मिला है कि सीएम हाउस में मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा हो रही है। विभागीय फीडबैक लिया जा रहा है, वो फीडबैक के
बाद जो भी कमियां होंगी वो दूर की जाएंगी। कुछ इसके बाद मुख्यमंत्री भी कहते नजर आए, उन्होंने भी किसी तरह की कोई बात कही, 2 अलग अलग विभागों के मंत्रियों से चर्चा की है? देखिए, मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने साफ तौर से फीडबैक लिया और विभाग की कार्य योजना के बारे में जानकारी ली और जो योजना है वो किस तरह से धरातल पर इम्प्लीमेंट यहाँ पर मंत्री करेंगे। किसी तरह की अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो सीएम को खुद परेशानियों से अवगत करा सकते हैं और जो परेशानियां उनको फिर दूर किया जाएगा। बिल्कुल, तो परेशानियों पर काम किया जाएगा। शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो 2 अलग अलग विभागों के मंत्रियों से चाय पर चर्चा की है मुख्यमंत्री ने। खेल मंत्री यशोधरा यहां पर पहुंची और साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपने विभाग की समीक्षा यहां पर की है। बातें जो थी, जो भी परेशानियां थी, उनका भी फीडबैक दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर्स का निर्माण मध्य प्रदेश में करें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है। और जब हम गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज के एनहेंसमेंट के साथ साथ उससे संबद्ध अस्पतालों के उन्नयन की भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नेशनल हेल्थ कमीशन की जितनी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जितनी नई विधाओं के छात्र हम मध्य प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में कोर्सेज लाकर निर्माण कर सकते हैं, उस पर सब पर हमें काम करना चाहिए। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि हमारे पीजी कोर्स में जो नई विधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, क्रिटिकल केयर का मामला हो, इमरजेंसी मेडिसिन एक बड़ी विधा है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसको लेकर हमें काम करना है। इन सब के पीजी कोर्स हम मध्य प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको हरी झंडी दी है। और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों का उन्नयन हो। हम मेडिकल एजुकेशन विभाग के माध्यम से ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शुरू करने वाले हैं। और ये एक हमारा अगला प्रोग्राम होगा जिससे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हम गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध मरीजों को हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराएं। उसमें बहुत सारे हमारे 20-25 एजेंडा रहेंगे और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज को हम लागू करेंगे। एक इसमें बड़ा काम, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो समाज सेवा करना चाहता है और स्वास्थ्य के मामले में उसका बहुत रुचि रहती है, इसलिए हम समाज के विभिन्न सेवाधारी लोगों को मेडिकल कॉलेज में आकर मरीजों के मदद के लिए, मरीजों के इलाज में वो कुछ अपना श्रमदान दे सकें, इसकी हम एक नई योजना लेके आ रहे हैं जिसको हमने मरीज मित्र नाम दिया है। ऐसे समाज के लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे नीति आयोग की जो सिफारिश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि देश के सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले में हमें निर्देश दिया है। जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू हो, इसकी भी हम शुरुआत करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें चाय पर चर्चा के दौरान जो निर्देश दिए हैं, जो सलाहें दी हैं, वो सब हम जल्द से जल्द लागू करेंगे।